साल 1948 सुबह का समय था। आसमान एकदम साफ था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। जैसे ही सुबह हुई तो सेना की एक पलटन अपने कैंप से बाहर आ गई थी। अधिकतर सैनिक सिविल ड्रेस में अपने रोजाना वाले काम कर रहे थे। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक सेना का एक कमांडर जीप लेकर आ धमका। ऐसा रोज तो नहीं होता था, इसलिए सैनिक ये माजरा भांप नहीं पाए थे। फिर भी उन्हें लगा कि ये कोई अनहोनी का संकेत है। असल में कमांडर साहब इस पलटन से थोड़ी दूरी पर ही एक दूसरे कैंप में रहते थे, लेकिन आज उनका अचानक आना ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। 4 महीनों के कैंप में ये पहली बार हुआ था कि कोई कमांडर इतनी जल्दी पलटन के पास पहुंचा हो। चेहरे के हाव भाव भी वो रोजाना वाले नहीं थे। सारी पलटन उसी क्षण इकट्ठी हो गई और ये सब जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या बात हुई है। असल में यह राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन थी, जो जम्मू कश्मीर के टितवाल सेक्टर में तैनात थी, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब थी। कमांडर साहब ने अपने सैनिक साथियों को जय हिंद बोला और कहा कि बॉर्डर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल रात में ही पाकिस्तान ने हमारी तीनों पलटन पर अचानक धावा बोल दिया था। बड़े दुख की बात है कि एक पलटन पूरी की पूरी वहीं पर शहीद हो गई है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब ये जिम्मा राजपूताना राइफल्स पर है। इतना सुनते ही पलटन में मौजूद सैनिकों का खून खुल गया था। हर कोई लड़ने को तैयार था। सबका एक ही जवाब था, हम लड़ेंगे कमांडर साहब, हमारे भाइयों का बदला लेंगे, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। राजपूताना राइफल्स ने रणघोष लगाया, बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। राजपूताना राइफल्स की इसी पलटन को लीड कर रहे थे हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। 30 साल का ये जवान अभी अभी अपने घर से छुट्टियां मनाकर लौटा था। इस राजपूती मेजर की आंखें लाल हो गई थी, भुजाएं लड़ने के लिए फड़क रही थी। मेजर साहब ने आओ देखा न ताओ, पल भर में ही अपने सैनिकों को उस पोस्ट पर जाने का आदेश दे दिया था। सैनिकों ने अपने हथियारों की पूजा की, अपने परिवार वालों को याद किया और फिर चल दिए अपने वतन की रक्षा के लिए। असल में कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत उस राजस्थानी मिट्टी के लाल थे, जो किसी समय महाराणा प्रताप और दुर्गादास जैसे वीरों की धरती रही थी। शेखावत साहब का जन्म 20 मई 1918 को झुंझुनू के बेरी गांव में हुआ था। आज भी राजस्थान के झुंझुनू जिले का नाम लिया जाता है तो सैनिकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि झुंझुनू जिले का ऐसा कोई गांव नहीं जहां से उसने सैनिक ना दिया हो। रणबांकुरों की धरती का झुंझुनू जिला राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में वीरता के क्षेत्र में अपना अलग ही स्थान रखता है। पूरे देश में सर्वाधिक सैनिक देने वाले इस जिले की मिट्टी के कण कण से वीरता टपकती है। और फिर मेजर साहब पीरू सिंह शेखावत भी वहीं के रहने वाले थे। आगे बढ़ने से पहले पीरू सिंह के बचपन का वो किस्सा आपको सुना देते हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। हुआ यूं था कि एक बार बालक पीरू सिंह छोटी कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी साथी सहपाठी से झगड़ा हो गया था और ये बात मास्टर जी तक पहुंच चुकी थी। और फिर बालक पीरू सिंह की जबरदस्त खिंचाई हुई। पीरू सिंह की वे आखिरी स्कूल थी। उस दिन के बाद पीरू सिंह शेखावत स्कूल के आगे तो क्या पीछे से भी कभी नहीं निकले थे। अपने पिता लाल सिंह जी के 7 संतानें थी, जिसमें पीरू सिंह सबसे छोटे थे और फिर खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगे। उस दौर में थोड़ी बहुत पढ़ाई के जरिए भी सेना में भर्ती कर लिया करते थे। तो फिर पीरू सिंह ने भी सेना में जाने का मन बनाया, लेकिन दोनों बार नाबालिग होने के कारण उन्हें असफल होकर लौटना पड़ा था। जैसे ही बालिग हुए तो 20 मई 1936 को झेलम नदी के किनारे 1st पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में ज्वाइनिंग मिल गई थी और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाने के लिए जा रहे थे। तारीख थी 8 जुलाई 1948 की।
पहले से ही मौजूद पाकिस्तानी फौज ने रिंग कॉन्टोर पर कब्जा कर रखा था। पूरी पाकिस्तानी फौज ऊंचाई पर मौजूद थी। इसी वजह से किशनगंगा नदी के किनारे मौजूद भारतीय आर्मी को पीछे हटना पड़ा था और अब इसी पोस्ट पर फिर से कब्जा करने के लिए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत अपनी राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन लेकर पाकिस्तानियों के सामने सीना ठोक कर खड़े थे। मेजर साहब ने आते ही टिटवाल ब्रिज पर पोजीशन संभाली। करीब 4 दिन तक आमने सामने की लड़ाइयां होती रही। असल में यह एक ऐसी पोस्ट थी जिसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। दिन भर पलटन पहाड़ियों के पीछे छिपी रहती और जैसे ही रात होती तो फिर अंधेरे में धीरे धीरे पलटन आगे बढ़ती। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगर पाकिस्तानी फौज एक छोटा सा कंकड़ फेंक देती तो भी भारतीय सेना को नुकसान झेलना पड़ सकता था। सी और डी दोनों पलटन इस पोस्ट को फतेह करने के लिए भरसक प्रयास कर रही थी और पीरू सिंह शेखावत डी कंपनी में तैनात थे। आखिरकार वो समय भी आ गया था जिसका सबको इंतजार था। तारीख थी 18 जुलाई 1948 की। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आखिरकार भारतीय आर्मी पाकिस्तानी पोस्ट के एकदम करीब पहुंच चुकी थी। जिस रास्ते से पहुंचे थे वो रास्ता महज 1 मीटर चौड़ा था और दोनों तरफ गहरी खाई मौजूद थी। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। फौज के जस्ट ऊपर की ओर वो पाकिस्तानी पोस्ट थी जो लंबे समय से भारतीयों को हताहत कर रही थी। अचानक पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई थी। काफी घुसपैठियों को नींद में ही 72 हुरों के पास पहुंचा दिया था। अब तक वे भी समझ चुके थे नीचे से आती भारतीय फौज पर फायरिंग और ग्रेनेड से हमले कर रहे थे। महज 30 मिनट में ही 51 भारतीय फौजी हाथों हाथ ही शहीद हो गए थे और ये काम पाकिस्तान की एक छोटी सी पोस्ट से हो रहा था जो मीडियम गन से बारूद निकाल रही थी। मेजर पीरू सिंह उसी पोस्ट की ओर आगे बढ़े। उस पोस्ट पर जबरदस्त हमला किया। तब तक कई ग्रेनेड उनके पास आकर फटने लगे, लेकिन मेजर साहब ने कोई परवाह नहीं की। उनका शरीर छलनी छलनी हो गया था, लेकिन मेजर साहब आज हार मानने वाले नहीं थे। सबसे पहले उस मशीन गन को नष्ट किया जो भारतीय फौजियों पर मौत बनकर टूट रही थी। पीरू सिंह ने अपने खंजर और स्टैंड गन से पाकिस्तानियों की हालत खराब कर दी थी। तभी पास में मौजूद एक बंकर में छलांग लगाई। अपने चाकू से बंकर में मौजूद 2 पाकिस्तानी फौजियों को चीर डाला था, लेकिन तब तक उन्हें पता नहीं था कि वे इस पलटन में अकेले लड़ रहे हैं। उनके साथी शहीद हो गए थे। जैसे ही बंकर से बाहर निकलने के लिए अपना सिर निकाला, तभी एक गोली उनके सिर में लग जाती है। लेकिन पीरू सिंह भी बड़े फुर्तीले थे। तब तक एक ग्रेनेड उस पोस्ट पर फेंक चुके थे। उधर से गोली, इधर से ग्रेनेड, दोनों ने एक साथ काम किया था। जब दुश्मनों ने उन पर एक और हथगोला फेंका तो उनका चेहरा जल गया था, लेकिन वे आगे बढ़ते गए और अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर दिया था। तब तक भारत की दूसरी पलटन भी आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही मेजर साहब ने सारा काम तमाम कर दिया था। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पीरू सिंह अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मरणोपरांत उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। मां भारती के ऐसे लाल को यूनिक डिस्कवरी टीम सैल्यूट करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।